अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब के लिए। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि ये बात बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं, उम्मीद करूँगी आप सब इस पर अमल करेंगे और समझेंगे। एक दिन हमारे प्यारे रसूल अल्लाह अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा के यहाँ गए। तो उनके घर गए, थोड़ी देर बैठे, फिर उन्होंने इमाम हसन और हुसैन को देखा। उनके हाथ में चांदी के वो कड़ी होती है वो पहने हुए। और फिर उन्होंने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को देखा, उनके भी गले में एक चैन थी। तो हमारे प्यारे रसूल अल्लाह वहाँ थोड़ी देर रुके और उसके बाद वो रोते रोते मदीना की तरफ तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत फ़ातिमा सोचती रह गए और परेशान हुए कि क्या हुआ, रसूल अल्लाह ऐसे क्यों चले गए। तो थोड़े टाइम के बाद जब हज़रत अली घर आए तो हज़रत फ़ातिमा ने उनसे कहा कि आप जाके पता तो करें क्या हुआ, क्यों रसूल अल्लाह हमारे घर आए थे, थोड़ी देर रुके और बस कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, रोते रोते मदीना की तरफ चले गए। तो फिर हज़रत अली गए वहाँ, मदीना तशरीफ़ लेकर गए। तो वहाँ जाके रसूल अल्लाह के पास बैठे और पूछा क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं, क्यों रो रहे थे। मुझे घर में हज़रत फ़ातिमा ने बताया। तो रसूल अल्लाह ने कहा नहीं, बस जो भी उनके दिल में बात थी उन्होंने सारी उन्हें बताई। और फिर इसी तरह ही हज़रत अली घर आए, हज़रत फ़ातिमा को साथ ले गए मदीना। तो वहाँ हज़रत फ़ातिमा को हुज़ूर ने फरमाया कि अगर आपने गले में चैन पहनी है और हसन और हुसैन ने हाथ में कड़ी पहनी है चांदी की, आपने सोने की चैन पहनी है, तो मैं इसलिए रोया हूँ, इस वजह से मैं परेशान हुआ कि मेरी उम्मत की बेटियाँ वो नहीं पहन सकती। वो जब देखेंगी उनके बारे में उन्हें ख़याल आया। और बच्चों को जब देखा तो इन बच्चों ने पहने, फिर उन्हें उन बच्चों का भी ख़याल आया। तो फिर हज़रत अली ने फरमाया कि आज मैं काम पे गया था, काम अच्छा हुआ, तो मेरे दिल में ख़याल आया कि मैंने कभी इन्हें ऐसी चीज़ नहीं लेके दी तो इनको लेके दूँ, तो इसलिए मैंने लेके दी। तो उसी टाइम हज़रत फ़ातिमा ने वो चैन और कड़ियाँ उतार के वापस दे दी। तो आप इस बात को समझें कि रसूलुल्लाह सब उम्मत को अपने घर अपने मतलब बहुत अपने पास मानते हैं, समझते हैं। तो हमारी उम्मत मतलब जो हमारे हुज़ूर की उम्मत है उनके लिए उनकी सोच देखें आप, और जो उनकी उम्मत है उनका हाल देखें आप कि वो ये नहीं समझते। इन्हीं बातों से, इन्हीं चीज़ों से हमें समझ आती है और समझ आती है कि हमें क्या करना चाहिए, लाइफ को किस तरह से गुजारना चाहिए, कैसे हमें सब के लिए सोचना चाहिए। लेकिन हम हैं अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर ख़ुद के लिए सोचते हैं, कभी किसी के लिए नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, अगर आपने मेरी बात को सुना है और इस पर प्लीज़ अमल कीजिएगा। अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया बनेगा, आपकी बात पे कोई करेगा तो आपके लिए। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का, इन बातों का मान भी रखा करें और समझने की कोशिश भी करें। और ख़ुद के लिए जैसा सोचते हैं ना आप कि बेहतर से बेहतर हो, बेहतर ये है कि आप सब के लिए सोचें, वो आपके हक़ में सबसे बेहतर होगा। तो मेरी बात को समझिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी ये बात कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।